अध्यात्म की नगरी बक्सर में इन दिनों जो महालया महादुर्गा पूजा महोत्सव चल रहा है, इस पूजा महोत्सव के दौरान न्यूज़ एक्सप्रेस की टीम पहुंची हुई है। अभी गौरी शंकर मंदिर प्रांगण में दिखाना चाहेंगे भव्य माँ का दरबार किस तरह से यहाँ सजा हुआ है, किस तरह से माँ का दरबार, यहाँ पर पूजा अर्चना की व्यवस्था किस तरह से है। इस मंदिर का अपना एक अलग इतिहास है। उस इतिहास के बीच में इस मंदिर परिसर में जिस तरह की व्यवस्था है, लगातार उमड़ रहे भक्तों का भीड़ आप देख सकते हैं। आप एकदम अलौकिक शक्ति जो माता के आराधना का है, उसका दरबार यहाँ सजा हुआ है। हम आपको एक दो ऐसे नज़ारा दिखाने का प्रयास करेंगे जहाँ भारी भीड़ लोगों की है, साथ ही साथ सुरक्षा की तमाम व्यवस्थाएं हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैनुअली यहाँ पर गौरी शंकर का मैनुअली जो बालक रूप है, उस रूप को दर्शाता भक्तों में इसकी जागृति ज़्यादा है। भक्त लगातार भारी संख्या में यहाँ पर पहुँच करके अपने बाल रूप में जो गौरी शंकर का प्रतिमा स्थापित किया गया है वो यहाँ पर निहार रहे हैं। साथ ही साथ अब हम आपको एक दूसरे स्वरूप में दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से माँ दुर्गा त्रिशूल पर यहाँ पर हैं, और साथ ही साथ किस तरह से यहाँ पर त्रिशूल पर माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई है। अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं, इस पूरे परिसर का एक दर्शन कराना चाहेंगे कि किस तरह का है माहौल, किस तरह का है यहाँ पर अध्यात्म, किस तरह के लोग हैं और हालत क्या है, किस तरह से यहाँ पूजा अर्चना। जी हमारे साथ हैं यहाँ के मुख्य पुजारी, बात करते हैं सीधे उनसे, जानते हैं यहाँ क्या गौरी शंकर महिमा की महिमा है। जी ये बाबा श्री गौरी शंकर का मंदिर अर्धनागेश्वर का एक तपोभूमि है, जहाँ भगवान शिव के प्राप्ति के लिए माता पार्वती जब दूसरे रूप में गौरी के रूप में पार्वती के रूप में हुई, हिमालय कन्या के पुत्री, तो 10,000 वर्षों तक इसी स्थली पर तपस्या की। यहाँ पर आप खुदाई करिएगा तो बड़ा बड़ा कुंड मिलेगा नीचे ज़मीन में, जो माता के द्वारा हवन किया गया है। और हजारों वर्षों के बाद भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए और माता से विवाह किए, और इसमें अर्धनागेश्वर माँ और पिताजी दोनों का मूर्ति एक ही में विराजमान है, जिसे अर्धनागेश्वर के रूप में पूजा जाता है। इनके दरबार में आदि शक्ति भवानी का हम लोग पूजन करते हैं। इसकी रक्षा स्वयं भगवान शंकर करते हैं। और यहाँ हम लोग शुरू से 33 साल हो गया सब कराते हुए, और यहाँ पर ऐसा कोई कलाकार नहीं है कि जो नहीं आया, चाहे मनोज तिवारी हो, पवन सिंह हो, गुड्डू रंगीला हो, भरत शर्मा हो, सारे कलाकार आ चुके हैं। आज यहाँ प्रसाद वितरण भी लगातार सुबह से किया जाता है। हम लोग ये कार्यक्रम भंडारा के क्यों शुरू किए, रात भर हम लोग 1 महीना मेहनत करके हर भाइयों से 10 रुपया चंदा लेते हैं, और चंदा लेने के बाद वो लोग आते थे, गाते थे 4 घंटा और सारा रुपया लेकर चले जाते थे। ये बात हम लोग के दिल में जहा कि नहीं ये तो अनर्थ हो जा रहा है, हम क्यों नहीं इस पैसा को पूरे ज़िले के लोगों को भंडारा के रूप में, माँ के जगत जननी के भंडारा के रूप में इसे हम लोग खिलाएं। और इसीलिए हम लोगों ने आज 30 वर्षों के बाद, 3 साल के बाद हम लोगों ने 30 वर्ष से भंडारा के कार्यक्रम 9वीं और 10वीं, 9वीं के दिन पूरी सब्जी, बेसन का हलवा, खीर बनाकर तमाम कुमारियों के और तमाम जनता, ऐसा यही एक कमेटी है, ज़िले में कोई कमेटी नहीं, यही एक कमेटी है कि पूरे बक्सर वासियों को माइक से अनाउंस करते हैं कि आप अपने घर के चूल्हा न जलाइए और माँ का प्रसाद 2 दिन इस गौरी शंकर मंदिर में ग्रहण कीजिए। आज पूरे गांव के लोगों ने किया। कल भी माता का भंडारा खिचड़ी का है, कल 1 बजे से आप नज़ारा देख लीजिएगा। आपका परिचय? जी मेरा नाम चक्रवर्ती चौधरी, मैं जय हिंद क्लब का अध्यक्ष हूँ, दुर्गा पूजा समिति का माता का भक्त हूँ। जय माता दी। जी जय हिंद क्लब गौरी शंकर मंदिर परिसर में अभी हम यहाँ हैं। यहाँ पर लगातार इसके कार्यक्रम के पूरे आयोजन समिति से लेकर के मंदिर के प्रबंध कमेटी के जो संस्थापक हैं उनका जो आपने सुना कि किस तरह से बक्सर के लोगों का माता की आराधना के साथ एक दिन का चूल्हा बंद कर प्रसाद ग्रहण का न्योता देना अपने आप में एक अध्यात्म की नगरी में मिसाल है।
चलते हैं अगले पंडाल पर, लेते हैं वहां का जायजा। न्यूज एक्सप्रेस की टीम ने दिखाया गौरी शंकर अर्धनारीश्वर मंदिर परिसर में। अब आपको लिए चलते हैं एक दूसरे पंडाल में। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रवासी महिला के रूप में माता की प्रतिमा स्थापित की गई है। कंप्लीटली पूरी तरह बांस का बना हुआ यह पंडाल अपने आप में सबसे पहले माता गौरी शंकर की पूजा और गणेश भगवान की प्रतिमा के पूजन के साथ में यहाँ एक दृश्यांकित किया गया है। जरा दृश्य गौर से देखिए, भक्तों का हुजूम देखिए कि किस तरह से भक्तों का हुजूम यहाँ पर है, किस तरह से लगातार भक्त यहाँ भक्ति में लीन होकर के इस प्रवासी महिला श्रमिक के रूप में माँ दुर्गा की प्रतिमा जो मध्यम सुरक्षा समिति ठठेरी बाजार बक्सर द्वारा संचालित की गई है, इसमें इस पंडाल में सबसे बड़ी खासियत आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह का यहाँ सजावट है। अपने आप में सजावट ही इस शहर का एक अद्भुत अलौकिक शक्ति के रूप में सामने आ रहा है। हमारे साथ हैं मंदिर के प्रबंधक कमेटी के सदस्य जो यहाँ सुरक्षा समिति ठठेरी बाजार बक्सर द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। किस तरह का ये बांस का जो बनाया गया है पंडाल, इसकी पूरी महत्ता जानने का प्रयास करते हैं। किस तरह का ये जो पंडाल है ये प्रवासी माँ की तस्वीर है। जिस तरह से लॉकडाउन में लोगों को प्रवासी जो अपने क्षेत्रों से जाकर दूसरे जगह रहते थे, जो कठिनाइयाँ हुई उनको, और बहुत सारे लोगों के द्वारा उनको पोटली में अनाज अन्न दिया जाता था, उसी तरह से माँ जो है वो पोटली दान कर रही हैं और किस तरह से परिवार अपने बच्चों का संरक्षण कर रही थी, उसी तरह से माँ अपने भी बच्चों का कार्तिक जी का बाल रूप दिखाया गया है। बगल में माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी विराजमान है। ये पूरा थीम जो है प्रवासी महिला जितनी दिक्कतें को सामना करना पड़ा, माँ का प्रसाद के रूप में दिखाया गया है। वो पोटली सारी बनी हुई है और सारा। मेरा नाम चंदन कुमार गुप्ता है, सचिव सुरक्षा समिति ठठेरी बाजार बक्सर जी। तो अब आपको लिए चलते हैं अद्भुत पंडाल के बाद किसी दूसरे पंडाल में। भगवान श्री रामचंद्र जी की शिक्षा स्थली के तर्ज पर जो ये पंडाल बनाया गया है, अपने आप में एक बड़ा मिसाल है। एक बड़ा पंडाल का ये जो आयोजन किया गया है, ये पंडाल के अंदर में माँ की जिस तरह से प्रतिमा रखी गई है, निश्चित तौर पर अध्यात्म की नगरी बक्सर में लगातार रात को 1 बजे भी दर्शनार्थियों की जो भीड़ है, कहा जा सकता है कि यहाँ लोगों का जिस हिसाब से अभी माता के दर्शन का स्वरूप के लिए लोग यहाँ जो अभी पहुँच रहे हैं पंडाल में देखने को मिल रहा है। कहा जा सकता है भक्तों का जिस हिसाब से सैलाब है, अपने आप में बहुत अध्यात्म की नगरी बक्सर में लगातार देखने को मिल रही है। लोग यहाँ बड़ी संख्या में जो आ रहे हैं, लगातार लोग एक दूसरे को सेल्फी भी ले रहे हैं माँ की प्रतिमा के साथ। अपने आप में ये एक कहा जा रहा है कि मिसाल के तौर पर है किस तरह से ये पंडाल बनाया गया है। निश्चित तौर पर हम बात करने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर ये जो पंडाल का स्वरूप दिया गया है, क्यों इस तरह का पंडाल? ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब प्रभु श्री राम का अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए निर्णय लिया गया, तब इसी उपलक्ष्य में एक तैलचित्र देख रहे हैं, एक प्रस्तावित तैलचित्र था। आज हम लोग को बहुत खुशी हो रहा है कि इसको हम लोग ने प्रस्तुत किया है और बहुत अच्छा लग रहा है कि ये माँ जगदम्बे का प्रतिमा इसमें स्थापित कर करके और बहुत हम लोग खुशी प्रदान कर रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी की शिक्षा स्थली भी कही जाती है। बात यही है कि विश्वामित्र की यह तपोभूमि राम की कर्म भूमि मानी जाती है और यहीं पर श्री राम का पीछा दिशा हुआ और साथ में ही बाबा जो रामेश्वर नाथ का जो शिवलिंग का स्थापित किया, उसको भी मैंने यहाँ पर एक झांकी के रूप में दर्शाया है,
जो आप देख सकते हैं। तो निश्चित तौर पर अभी हमारे साथ एक युवा भी हैं, उनसे पूरा जानते हैं कि किस तरह से ये प्रतिमा खत्म हुई। क्योंकि देखिए 2 सालों तक हमारे 2 सालों लॉकडाउन के चलते हम लोग पूरे पूजा पाठ और बंद था, और इस बार हम लोग बड़ी जोरों शोरों से मना रहे हैं, और इस बार भी हम लोग धूमधाम से मना रहे हैं। आशीष कुमार। तो युवाओं में भी उल्लास है, युवाओं में भी है कि माँ की आराधना के अलग अलग स्वरूपों को किस तरह से दर्शाया गया है। बक्सर में भगवान श्री रामचंद्र जी की शिक्षा स्थली विश्वामित्र की पावन धरती पर इस बार दशहरा पूजा महोत्सव बड़े ही धूमधाम से आज संपन्न हो रहा है। एक्सप्रेस न्यूज की टीम हर गतिविधियों पर आपको अवगत कराती आएगी।